प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ एक ऐसी चट्टान के विषय में जो चलती है, बचाती है और छुड़ाती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके इंकरेजमेंट के लिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत। लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ उस चट्टान के विषय में लिखा गया है जब इजरायली मिस्र से छूट करके कनान के लिए जा रहे थे और रास्ते में पानी पीने के लिए कोई भी तालाब, कोई नदी न थी और उनको प्यास लगी हुई थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन कहता है वह चट्टान मसीह ही था। वो चट्टान मसीह था। मसीह पुराने नियम में भी अपने उन लोगों के साथ साथ चलता था, और उस चट्टान से अर्थात मसीह से उन्होंने जल को पिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप उस चट्टान पर ईमान लाएं, आप उस चट्टान पर भरोसा रखें, आप उस चट्टान पर अपने मन को लगाएं, आप उस पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाएं। आपको सहायता मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपके संदेश अच्छा लगे, इंकरेज मिले, तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेरे सपोर्ट के लिए आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। निर्गमन 33 अध्याय को हम सब जानते हैं, जहां मूसा परमेश्वर से ये जिद कर गया, ये प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों से आपको निहारना चाहता हूं। वहां परमेश्वर ने मूसा को यह कहकर के मना कर दिया कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे देखने के बाद जीवित रह सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर थी, और मूसा लगातार ये प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मेरे पास तेरे लिए एक स्थान है, एक जगह है। और तब परमेश्वर ने एक चट्टान को बीच में से चीर दिया, और उस चट्टान में परमेश्वर ने मूसा को छुपा दिया, और उसने अपनी पीठ का दर्शन मूसा को दिखाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस घटना के माध्यम से, मूसा मर जाता यदि उस चट्टान में उसको न छुपाया जाता। मूसा परमेश्वर को देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता था, परमेश्वर का रूप निहार नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरी पीठ देखने पाएगा, और पीठ भी कैसे देखेगा? जब मैं आपको उस चट्टान में छुपा दूंगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मसीह है मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि कोई बचना चाहता है, यदि कोई जीवित रहना चाहता है, तो उसको उस चट्टान पर ईमान रखने की जरूरत है, उसको उस चट्टान में छुपने की, उस चट्टान पर चढ़ जाने की जरूरत है। आपकी जिंदगी कोई विपत्ति, कोई आपदा छीन नहीं सकेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मसीह जो मेरे और आपकी चट्टान है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक जगह है कि तू मुझे देखने के बाद भी मरेगा नहीं। एक ऐसी जगह है जहां से तू मुझे देखेगा फिर भी नहीं मरेगा। एक ऐसा स्थान है जहां से तू मुझे देखने के बाद जीवित रहेगा, और वो स्थान है मसीह। मसीह के द्वारा मैं और आप उसको देख सकते हैं, मसीह के द्वारा मैं और आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, मसीह के द्वारा मैं और आप परमेश्वर को निहार सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप उस चट्टान में छुप जाइए, आप उस चट्टान पर चढ़ जाइए। वो आपको आपदा से, वो आपको महामारी से, वो आपको विपत्तियों से, समस्याओं से बचा सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके इंकरेजमेंट के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन में लिखा 18-10 आयत में, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच सकता है, बच जाता है यदि कोई बचना चाहता है। और यहां लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है, ऊंची चट्टान है, और धर्मी लोग भाग करके उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं, धर्मी लोग भाग करके उस किले में चढ़ जाते हैं, और वे सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा है कि सिर्फ आपको वो चट्टान महामारी से बचाएगी। आप यहाँ ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ आपको विपत्ति से, सिर्फ बीमारी से, सिर्फ गरीबी से बचाएगा। लेकिन लिखा है हर प्रकार की दुर्घटना से वो आपको बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इस समय यदि महामारी है, इस समय यदि विपत्ति है, इस समय यदि दुख है, यदि तकलीफ है, आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो ये वचन मुझे और आपको आगाह करता है, ये वचन मुझे आपको इन्विटेशन देता है, ये वचन मुझे आपको निमंत्रण देता है, ये वचन मुझे आपको प्रोत्साहित करता है कि आप खुदा में चले जाइए, आप उस चट्टान में छुप जाइए, आप उस चट्टान पर चढ़ जाइए जो मुझे आपको बचा सकती है, उस दृढ़ गढ़ पर चढ़ जाइए जो मुझे आपको बचा सकता है हर महामारी से, हर विपत्ति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और मेरे प्रियो, हम सब ये बात जानते हैं कि पुराने समय में जो बुद्धिमान राजा होते थे, वे अपना घर, वे अपना किला चट्टान पर अर्थात पहाड़ पर बनाते थे। पहाड़ पर बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि दुश्मन दूर से नजर आ सकता था। नंबर 2 फायदा ये था कि कोई भी दुश्मन उस पहाड़ पर, मतलब ऊंचे पर जो बसा हुआ नगर है, ऊंचे पर जो बना हुआ किला है, उस पर जयवंत नहीं हो सकते थे। तो यदि आप भी उस चट्टान पर चढ़े हुए हैं जिसका नाम मसीह है, आप उस चट्टान में छुपे हुए हैं जिसका नाम मसीह है, तो दुश्मन आप पर जय नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आप ऊंचे पर हैं और समस्याएं नीचे पर हैं। और भजन संहिता 121 अध्याय की 1 आयत व 2 आयत में राजा दाऊद परमेश्वर को यह कह के संबोधित करते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से मिलती है। राजा दाऊद ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको मालूम है पर्वत पर प्रबंध किया जाता है। पर्वत मतलब आपको ऊपर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है, आपको अपना विश्वास, आपको अपना भरोसा उस चट्टान पर अर्थात मसीह पर रखना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में 24 आयत से आगे ये बताया था कि जो लोग मेरी बात सुनते और मानते हैं वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। जब मेघ बरसेगा, जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, जब सुनामी आएगी, उससे टकराएगी, लेकिन उस घर को, उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। यहाँ यीशु मसीह जिस चट्टान की बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, अर्थात जिनका ईमान खुदा में है, जिनका ईमान मसीह में है और जिन्होंने अपना घर उस पर बनाया है, विश्वास पर बनाया है, यीशु मसीह में वो अपने जीवन को जी रहे हैं। तब आपदाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, महामारी आएंगी, समस्या आएंगी, यीशु मसीह मना नहीं करते हैं। यदि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, यदि आप चट्टान अर्थात यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहे आपदाएं नहीं आएंगी, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे बीमारी नहीं आएंगी, सुनामी नहीं आएगी, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे महामारी नहीं आएगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये आएंगी, उस घर से टकराएंगी, लेकिन ये जयवंत नहीं होंगी। मुझ पर ईमान रखने वाला, मुझ पर विश्वास करने वाला जीवित रहेगा, उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप सुरक्षित होना चाहते हैं, तो आपको उस चट्टान पर ईमान रखना है, आपको उस चट्टान में छुपना है जहां परमेश्वर ने मूसा को छुपाया था, और वो चट्टान मसीह है। उस पर ईमान लाइए, उसमें चलिए। आपको समस्याएं खत्म नहीं कर सकती हैं, आपको समस्याएं हरा नहीं सकती हैं, क्योंकि आपकी चट्टान जीवित है, वो आपके साथ रहती है, वो आपका दृढ़गढ़ है। धर्मी लोग उसमें भाग करके सब दुर्घटनाओं से बचाए जा सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को मसीह में सिक्योर कर लीजिए, आप बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।